Hello friends, last time we studied the reasons for Second World War. The reasons for Second World War. Now event of a Second World War. Event जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आया था सेम टू सेम वैसा आएगा. इवेंट्स ऑफ अ सेकंड वर्ल्ड वॉर. क्या नाम? इवेंट्स ऑफ अ सेकंड वर्ल्ड वॉर, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के इवेंट. तो इसमें भी दो टाइप के कंट्री थे. फर्स्ट की तरह अलाइड और एक्सिस. अलाइड और एक्सिस, अमेरिका न्यूट्रल था इसमें भी. बाद में जापान ने क्या किया? इटाली, जर्मनी, जापान, याद आया कुछ? ये तीन की वजह से हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर. ये तीन की वजह से हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जापान ने अमेरिका के एक पर्ल हार्बर पोर्ट पे अटैक किया. इसीलिए अमेरिका ज्वाइन विथ अलाइड नेशन. इसीलिए उनका पावर बिकम स्ट्रॉन्ग. क्योंकि अमेरिका न्यूट्रल था, बट जापान ने गलती की, अमेरिका के पर्ल हार्बर नाम के पोर्ट पे अटैक किया. इसमें काफी सोल्जर मर गए थे अमेरिका के. इसीलिए अमेरिका गैव अप इट्स न्यूट्रल फॉर्म. सो पावर ऑफ अलाइड नेशन बिकम मोर स्ट्रॉन्ग. और बाद में उन्होंने सब जीत लिया. और सेकंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड नेशन की फिर से हुई जीत. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी उनकी जीत सेम टू सेम सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हुई, उनकी जीत हुई. तो इसमें हुआ क्या? वर्ल्ड अगेन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर में वर्ल्ड अगेन डिवाइडेड इनटू, बोलो, वर्ल्ड अगेन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. कितने ग्रुप में? दो ग्रुप्स. एक बोलो अलाइड नेशन एंड दूसरा बोलो एक्सिस नेशन. अलाइड एंड एक्सिस नेशन दो भाग में बढ़ गया. अलाइड एंड बोलो एक्सिस नेशन. उसमें और वन साइड अलाइड नेशन. तो यही अलाइड नेशन लेड बाय, बोलो, यही अलाइड नेशंस लेड बाय एक इंग्लैंड. कौन था? बोलो, इंग्लैंड एंड फ्रांस. इंग्लैंड एंड फ्रांस ये दोनों सुपर पावर थी. ये दोनों सुपर पावर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो अलाइड नेशन लेड बाय, बोलो, लेड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस. एंड एक्सिस नेशन कंप्रोमाइजिंग जर्मनी, इटाली एंड जापान. एंड एक्सिस नेशंस लेड बाय, बोलो, यही एक्सिस नेशंस लेड बाय जर्मनी, इटाली एंड जापान. कौन से तीन कंट्री? बोलो, जर्मनी, इटाली एंड जापान. ये तीन कंट्री थे उसमें. कौन से नेशन में? बोलो, एक्सिस नेशन में. अब हुआ क्या? जो जापान था उसने गलती कर दी. यही जापान अटैक, जापान ने क्या किया? बोलो, गलती. कौन सी यही गलती? यही जापान अटैक. जापान, बोलो, अटैक. जापान ने क्या कर दिया? गलती की. यही जापान अटैक द अमेरिकन नेवी. जापान अटैक द अमेरिकन नेवी एट कौन सी जगह पे? पर्ल हार्बर. एट पर्ल हार्बर. एग्जाम में आएगा पर्ल हार्बर. हार्बर मतलब पोर्ट. हार्बर मीन्स पोर्ट. इसीलिए अमेरिका गैव अप इट्स न्यूट्रल फॉर्म. एज अ रिजल्ट, रिजल्ट क्या आया? अमेरिका न्यूट्रल था तब तक, बट जापान ने क्या किया? अटैक किया. तो यही जापान अटैक द अमेरिकन नेवी एट पर्ल हार्बर
एज अ रिजल्ट ये जो अमेरिका था भाई, यही अमेरिका gave up its, बोलो, यही अमेरिका gave up on its, बोलो, on its neutral form, on its neutral form या neutral stand, and it joined the allied nation, and it joined with, बोलो, and it joined with allied nation, किसके साथ ज्वाइन हुआ अमेरिका? अलाइड नेशंस के साथ ज्वाइन हो गया। पता चला, thus making it stronger, thus the power, इसका पावर बढ़ गया, thus the power of, बोलो, power of allied nation, पावर ऑफ किसका? allied nations became, बोलो, became stronger, मतलब उनका पावर स्ट्रॉन्ग हो गया। किसको आने की वजह से? अमेरिका के आने की वजह से इनका पावर बढ़ गया। समझ में आया? किसका पावर बढ़ा? अलाइड नेशन का। अमेरिका को आने की वजह से इनका, जापान की गलती थी, जापान ने अटैक किया कौन से पोर्ट पे? पर्ल हार्बर। एज अ रिजल्ट अमेरिका गेव अप ऑन इट्स न्यूट्रल स्टैंड या न्यूट्रल फॉर्म, मतलब तब तक अमेरिका न्यूट्रल था, बाद में अमेरिका ने न्यूट्रल फॉर्म छोड़ दिया, एंड इट ज्वाइन विद अलाइड नेशंस, दस पावर्स ऑफ, बोलो, अलाइड नेशन बिकम स्ट्रॉन्ग। अलाइड नेशन के पावर क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ। और बाद में यही अमेरिका ने क्या किया? आपको पता है, जापान के हिरोशिमा ने सुना है? बाद में हुआ क्या? देन यही अमेरिका ड्रॉप, बोलो, देन यही अमेरिका ड्रॉप, अमेरिका ने क्या ड्रॉप किया? एटम बॉम्ब्स। अमेरिका ड्रॉप, बोलो, एटम बॉम्ब्स ऑन कौन सी 2 सिटी पे? ऑन, बोलो, 2 cities, ऑन 2 cities ऑफ जापान, 2 cities of Japan, 2 cities of Japan, like, बोलो, कौन सी 2 cities of Japan, कौन सी बोलो? एक हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये 2 शहरों पे, सिटियों पे अमेरिका ने क्या डाला? बोलो, ड्रॉप एटम बॉम्ब। पता चला, जिसमें 1,24,000, इन विच कितने सैनिक मर गए जापान के? इन विच 1,24,000 जापानीज सिटीजन क्या हो गए? बोलो, जापानीज, इतने जापानीज सिटीजन lost their, बोलो, 8 Japanese citizens lost their lives, मतलब उनको जान गंवानी पड़ी। and there was a absolute destruction, and there was, क्या बोलो, there was कौन सा डिस्ट्रक्शन? एकदम एब्सोल्यूट, मतलब भयंकर डिस्ट्रक्शन था। There was, क्या बोलो, there was a absolute destruction, absolute, बोलो, डिस्ट्रक्शन, मतलब एक भयंकर डिस्ट्रक्शन था, और जापान सरेंडर हो गया। जापान क्या हो गया? जापान सरेंडर, एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड केम टू बी एंड जापान सरेंडर हुआ, and World War II came to an end, मतलब वर्ल्ड वॉर का क्या हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर का क्या हुआ? खात्मा हुआ। पढ़ा, किसने सरेंडर कर दिया? जापान ने। तो जैसे जापान ने सरेंडर कर दिया,
तो वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या हो गया, खत्म हो गया। और ऐसे वर्ल्ड वॉर हुआ था, कौन सा, सेकंड। थोड़ी स्टोरी जापान की, बाकी बाद में तो जर्मनी इटाली की काफी स्टोरियां है, वो आप चाहो तो नेट के ऊपर ढूंढ सकते हो। बाद में उसके इफेक्ट, अब ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी इफेक्ट क्या है, दूसरा टॉपिक आएगा, टॉपिक नंबर सेकंड। ये पता चला इसमें भी बहुत खर्चा हुआ, बहुत लोग मरे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कंपैरिजन में, वो सब वर्ल्ड वॉर की क्या इफेक्ट आई, सेकंड। चलो इफेक्ट्स ऑफ बोलो, इफेक्ट्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, इफेक्ट्स ऑफ बोलो सेकंड वर्ल्ड वॉर, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर की इफेक्ट। सबसे पहले पैसे की बात, नंबर 1 इकोनॉमिक इफेक्ट। कौन सी इफेक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट्स। कौन सी इफेक्ट बोलो, इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमिक भाई, इसमें काफी कंट्री के काफी खर्चा हुआ, यूरोप के, अमेरिका, सबसे ज्यादा अमेरिका का खर्चा हुआ। जर्मनी का तो इतना लॉस हुआ कि कांट बी इमेजिन, कुड बी इमेजिन, कुड नॉट बी इमेजिन, कोई भी इमेजिन नहीं कर पाया था। ये सब खर्चा हुआ, काफी लोग मरे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इफेक्ट, इसमें क्या हुआ, अमेरिका जो था भाई इसमें, तो इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, यही जो अमेरिका था वो अमेरिका हैड स्पेंट, अमेरिका हैड बोलो, अमेरिका हैड स्पेंट $350 बिलियन। सोचो आप खाली, $350 बिलियन, कितने डॉलर का खर्चा किया अमेरिका ने, $350 बिलियन। पता चला, एंड जो दूसरे नेशन थे, एंड अदर नेशन, बाकी के जो नेशन थे, यही अदर नेशंस हैड स्पेंड मोर देन 1000, स्पेंट मोर देन कितना, मोर देन 1000 बिलियन। सोचो इतना खर्चा किया बाकी सब ने। इंग्लैंड जो था वो, इंग्लैंड लॉस्ट इट प्रॉपर्टी 2000 करोड़। इंग्लैंड को क्या लॉस हुआ, तो यही जो इंग्लैंड था, यही जो इंग्लैंड, वो इंग्लैंड लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी। इंग्लैंड क्या बोलो, लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वर्थ, लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वर्थ, मतलब इंग्लैंड की प्रॉपर्टी कितनी कम हुई, वर्थ 2000 करोड़, 2000 करोड़, 2000 करोड़ प्रॉपर्टी कम हो गई। एंड जर्मनी, एंड अबाउट जर्मनी, अगर जर्मनी की बात करूं तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना खर्चा। एंड जर्मनी, क्योंकि हिटलर था इसमें, एंड जर्मनी वन कैन नॉट इमेजिन, जर्मनी वन कैन नॉट कांट इमेजिन, मतलब जर्मनी का खर्चा तो आप गिन सकते, लॉस मतलब जर्मनी का तो आप सोच भी सकते नहीं हो। पता चला बाद में हुआ क्या, ये वर्ल्ड के वॉर के बाद, आफ्टर दिस वॉर, आफ्टर दिस वॉर, ये वॉर के बाद देयर वाज अ स्कैरसिटी, देयर वाज अ स्कैरसिटी, क्या आया, स्कैरसिटी मतलब कमी आई, ऑफ थिंग्स, ऑफ थिंग्स, फॉर बेसिक नीड्स, फॉर बेसिक नीड्स, कमी आई भाई, चीजों की क्या आई, चीजों की कमी आने लगी। प्रोडक्शन क्या होता गया, कम होता गया, इन्फ्लेशन बढ़ता गया, प्रोडक्शन रिड्यूस, ये वॉर के बाद प्रोडक्शन क्या होता गया, रिड्यूस, मतलब प्रोडक्शन कम होता गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज,
इन्फ्लेशन मीन्स क्या बोलो, महंगाई, तो महंगाई बढ़ती गई। इन्फ्लेशन इंक्रीज, प्रोडक्शन रिड्यूस, इन्फ्लेशन इंक्रीज, एंड पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड। एंड ये जो लोग बेचारे थे, तो यही पीपल वर स्ट्रगलिंग, पीपल क्या कर रहे थे बोलो, स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड। फॉर क्या, फॉर लाइवलीहुड, मतलब खाने पीने की चीज़ों की, मतलब खाने पीने की चीज़ों के लिए लोगों को बहुत तकलीफ हुई, पता चला। और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल सेटर्ड, एकदम द इकोनॉमिक लाइफ, जो लोगों की पैसे की जो लाइफ थी, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ क्या बोलो, पीपल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वॉज सेटर्ड, वॉज क्या हो गई, सेटर्ड, सेटर्ड मतलब एकदम खराब हो गई, सेटर्ड मतलब क्या हो गई, खराब हो गई। तो इकोनॉमिक है। अमेरिका ने कितना खर्चा किया, $350 बिलियन, यूरोप के नेशन सब मिला के 1000, इंग्लैंड को गंवानी पड़ी 2000 करोड़ प्रॉपर्टी, उसकी वर्थ रिड्यूस हो गई। जर्मनी का खर्चा, मतलब जर्मनी का लॉस तो कांट भी इमेजिन, मतलब कोई भी सोच सकता नहीं है, उतना लॉस हुआ। किसको, जर्मनी को, पता चला। तो इसी का नाम कौन सी इम्पैक्ट है बोलो, इकोनॉमिक इफेक्ट। तो ये है इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। कौन सी इफेक्ट बोलो, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ बोलो सेकंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी इम्पैक्ट आएगी कोल्ड वॉर की, एक आएगी कम्युनलिज्म की, ऐसी 3 मेन इफेक्ट आएगी इसकी, इफेक्ट या इम्पैक्ट समझो। तो पहली आई इकोनॉमिक इफेक्ट, इकोनॉमिक इफेक्ट। सेकंड आएगी नंबर बी, कम्युनिज्म इन चाइना, कम्युनिज्म इन चाइना। सेकंड वर्ल्ड वॉर की दूसरी इफेक्ट क्या है, कम्युनिज्म इन बोलो चाइना। फिर रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन हुई, याद आया। और रशिया में कौन सी गवर्नमेंट बनी, चाइनीज गवर्नमेंट, मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रशिया में बनी। तो चाइना का एक इंसान थे, चाइना के नाम था माओ त्से तुंग, माओ त्से तुंग। इनको ये गवर्नमेंट अच्छी लगी, तो इन्होंने चाइना में वो गवर्नमेंट स्टार्ट की, कौन सी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। बट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहाँ पे हुई थी, रशिया में, याद करो रशियन रिवॉल्यूशन, और वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई थी पहले। तो हुआ क्या, रशिया जो था, तो ड्यू टू कम्युनिस्ट मेजर ऑफ रशिया, समझना, ड्यू टू कम्युनिस्ट मेजर्स ऑफ रशिया, ऑफ रशिया, मतलब रशिया में लिया कम्युनिस्ट मेजर। तो ड्यू टू कम्युनिस्ट मेजर ऑफ रशिया, इट हैड मेड फास्ट प्रोग्रेस, समझना, इट हैड मेड फास्ट प्रोग्रेस, इट हैड मेड फास्ट प्रोग्रेस, मतलब रशिया ने क्या किया, फास्ट प्रोग्रेस किया विथ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, या तो विथ बोलो रशियन रिवॉल्यूशन, विथ रशियन या तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। याद आया, रशिया में रशियन रिवॉल्यूशन हुई थी। इससे चाइना इंप्रेस हुआ भाई, जो चाइना था, यही चाइना टू वॉज इम्प्रेस, चाइना टू वॉज इम्प्रेस, मतलब इससे चाइना क्या हुआ भाई, इम्प्रेस हुआ। चाइना क्या हुआ बोलो, इम्प्रेस हुआ। पता चला। अब हुआ क्या, जापान वीक हो गया, तो चाइना में उसका कंट्रोल कम हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में।
आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर जापान का पावर चाइना में से कम हो गया। तो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर यही जापान कंट्रोल ओवर चाइना, द कंट्रोल ऑफ बोलो, द कंट्रोल ऑफ जापान ऑन बोलो, ऑन कहाँ पे, ऑन चाइना, मंचूरिया ने जीता था कुछ। तो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर द कंट्रोल ऑफ जापान, मतलब जापान का कंट्रोल ऑन बोलो चाइना had become weak, क्या हो गया बोलो, become weak, मतलब जापान का कंट्रोल चाइना में हो गया, कम हो गया। एंड टेकिंग दिस एडवांटेज, पता चला टेकिंग एडवांटेज, उसका बेनिफिट लेने के लिए भाई, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, कौन सा इंसान था, माओ त्से तुंग, इंसान का नाम था माओ त्से तुंग, क्या नाम, माओ त्से तुंग। एस्टैब्लिश कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उन्होंने कौन सी गवर्नमेंट बनाई, एस्टैब्लिश बोलो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, चाइना में बना दिया। कौन सी गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट रूल इन चाइना इन 1949। तो चाइना में माओ त्से तुंग ने कौन सी गवर्नमेंट बनाई, कौन सा रूल बना दिया, कम्युनिस्ट। क्यों पता चला, रसिया ने कम्युनिस्ट मेजर से काफी प्रोग्रेस किया, रसिया ने कम्युनिस्ट मेजर से क्या किया, काफी प्रोग्रेस किया, तो चाइना उससे इम्प्रेस था। अदर एंड जापान की जो कंट्रोल था, जापान का कंट्रोल चाइना पे, वो हिरोशिमा नागासाकी की वजह से वो सरेंडर कर दिया, तो जापान का कंट्रोल ऑन चाइना बिकम वीक, वो कंट्रोल वीक हो गया। उसका टेकिंग द एडवांटेज, उसका बेनिफिट लेने के लिए यही माओ त्से तुंग एस्टैब्लिश कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन चाइना इन 1949। तो ये टॉपिक का नाम है कम्युनिज्म इन चाइना। और तीसरा लास्ट आएगा बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वर्ल्ड वॉर। कोल्ड वॉर आपने सुना होगा, ये आएगा लेसन नंबर 5 और 6 में आएगा, बड़े पैमाने पे। 6 में, 5 नहीं 6, लेसन नंबर 6 में डिटेल में आएगा इसके बारे में। इफेक्ट नंबर 3, द बिगिनिंग ऑफ अ कोल्ड वॉर। द बिगिनिंग ऑफ अ कोल्ड वॉर, किसका बिगिनिंग हुआ बोलो, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया भाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो सुपर पावर बनी, अमेरिका और रसिया। आफ्टर बोलो, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका एंड रसिया, एक अमेरिका एंड दूसरा कौन, रसिया, ये दोनों वर बोलो, ये दोनों वर सुपर पावर्स ऑफ अ वर्ल्ड, मतलब ये दोनों वर्ल्ड की बनी सुपर पावर। कौन, अमेरिका और रसिया। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दो बने थे, इंग्लैंड एंड फ्रांस, वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी दो, अमेरिका और रसिया। और दोनों वर्ल्ड वॉर के बीच में कितनी सुपर पावर, 7, अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, 7 हुए ना, अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान। तो ये दोनों क्या बनी बोलो, सुपर पावर। अब था क्या, वॉर के दौरान ये दोनों फ्रेंड थे, समझना। ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था दुनिया में, तो बोथ वर फ्रेंड, ये दोनों क्या थे बोलो, बोथ द नेशन वर फ्रेंड, ये दोनों नेशन क्या थे बोलो, बोथ द नेशंस वर फ्रेंड, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड थे भाई, क्या थे, एक दूसरे के फ्रेंड्स। बट आफ्टर वॉर, बट जब वॉर खत्म हुआ तो दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी। बट आफ्टर
बट आफ्टर वॉर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, द क्या बोलो, द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, दोनों के ओपिनियन कैसे अलग अलग, बिटवीन देम, मतलब दोनों के ओपिनियन कैसे थे बोलो, दोनों के ओपिनियन अलग अलग थे, तो देयर आर डिफरेंट ओपिनियन बिटवीन देम, वेंट ऑन इंक्रीजिंग, मतलब दोनों के बीच में ओपिनियन क्या होते गए बोलो, डिफरेंस, अलग अलग ओपिनियन होते गए, पता चला। और उसकी वजह से ये दोनों जो थे यही, देन यही बोथ कंट्री, या तो देन यही बोथ बोलो सुपर पावर्स, यही दोनों सुपर पावर्स ट्राई टू कंट्रोल, समझना, या ट्राई टू कंट्रोल द सुप्रीमेसी, या ट्राई टू एस्टाब्लिश भी चलेगा, ट्राई टू बोलो, ट्राई टू एस्टाब्लिश देयर सुप्रीमेसी, try to establish their supremacy and influence, समझना, supremacy and influence to all over world, मतलब हुआ क्या, ये दोनों सुपर पावर पूरे वर्ल्ड में खुद का इन्फ्लुएंस और सुप्रीमेसी, मतलब मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं उससे बड़ा हूं, ऐसी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते थे ये दोनों सुपर पावर, पता चला। और इसकी वजह से ये जो सिचुएशन जो हुई, छोटे छोटे कंट्री वो इनमें ज्वाइन होने लगे, बट ये दोनों की सुप्रीमेसी और इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में एस्टैब्लिश करने की इच्छा थी इन दोनों की, और इट लेड, समझना, और इट बोलो लेड, डिस्ट्रक्ट, इट लेड क्या है तो डिस्ट्रक्ट, सस्पिशियन, बाद में जेलसी, क्या नाम, जेलसी, एंड डाउट, तो इट लेड डिस्ट्रक्टर, सस्पिशियन, जेलसी एंड डाउट between them and this phase, और यही बोलो, and this phase was known as, बोलो, this phase was known as कोल्ड वॉर, इसी का नाम क्या रखा गया, कोल्ड वॉर, जिसमें छोटे छोटे कंट्रीज में ज्वाइन होते गए, तो और दोनों के बीच में दोनों को और मजा आई, क्यों पता चला, दोनों क्या थे, सुपर पावर। तो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका एंड रशिया बिकेम सुपर पावर्स ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड, दोनों थे सुपर पावर। वॉर के दौरान बोथ वर फ्रेंड्स, सेकंड वर्ल्ड वॉर में दोनों मित्र थे, एक दूसरे के फ्रेंड थे, क्या थे, फ्रेंड। बट आफ्टर दिस वॉर, मतलब आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, ड्यू टू डिफरेंस ओपिनियन अरोज बिटवीन देम, डिफरेंस ओपिनियन अरोज बिटवीन देम, मतलब अलग अलग ओपिनियन, कौन सा जाने के लिए बता रहा हूं, अमेरिका डेमोक्रेसी में बिलीव करता था, और जो रशिया है वो कम्युनिस्ट में बिलीव करता था। इसका मीनिंग क्या हुआ, ड्यू टू डिफरेंस टाइप ऑफ बोलो ओपिनियन, तो यही आफ्टर दिस वॉर यही डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन देम वेंट ऑन इंक्रीजिंग, मतलब उन दोनों के बीच में ओपिनियन बढ़ते गए, डिफरेंस ओपिनियन बढ़ते गए, और बाद में यही दोनों सुपर पावर ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी, मतलब रशिया को ऐसा था मैं अमेरिका से बड़ा होना चाहूंगा, अमेरिका को ऐसा था नहीं मैं रशिया से बड़ा बनूंगा, तो दोनों को एस्टैब्लिश करनी थी खुद की सुप्रीमेसी, मतलब दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर कौन, मैं, उसमें, तो दोनों एस्टैब्लिश करना चाहते थे सुप्रीमेसी एंड इन्फ्लुएंस टू ऑल ओवर वर्ल्ड। इसकी वजह से छोटे छोटे कंट्री घबरा गए, तो स्मॉल कंट्री ज्वाइन आइदर विथ अमेरिकन ग्रुप और रशियन ग्रुप, मतलब थोड़े अमेरिका ग्रुप में चले गए, थोड़े
रशिया के ग्रुप में चले गए एंड इट इंक्रीज द एटमॉस्फेयर। और उससे एटमॉस्फेयर कैसा इंक्रीज हुआ? एटमॉस्फेयर ऑफ बोलो कहाँ गया? ये रहा, डिस्ट्रक्ट, सस्पिशियन, जेलसी एंड डाउट, ऐसा एटमॉस्फेयर इंक्रीज हुआ। एंड दिस फेज, यही फेज was known as बोलो was known as कोल्ड वॉर। इसी का नाम रखा गया है। कौन सा वॉर बोलो? कोल्ड वॉर। आया समझ में? कोल्ड वॉर इफेक्ट कितनी? 3 टाइप की। फर्स्ट बोलो इकोनॉमिक इफेक्ट्स, सेकंड कम्युनिज्म इन चाइना, और थर्ड क्या? बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। दुनिया में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ 2 मित्र के बीच में। मतलब अमेरिका और रशिया दोनों सुपर पावर, वॉर के दौरान फ्रेंड थे, बट बाद में ओपिनियन दोनों के अलग थे। तो छोटे छोटे कंट्री इधर अमेरिका या तो रशिया ज्वाइन हुए, और इससे डिस्ट्रक्ट, जेलसी, सस्पिशियन, डाउट इंक्रीज होता गया। एंड दिस फेज वाज नोन एज कोल्ड वॉर। इज दैट क्लियर? यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।